गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ई लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इसे सिंबॉलिकली हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा कि अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन हम जो 3 टाइप्स की स्टैटिकल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, उन तीनों ही सीरीज में हम अलग अलग अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में साथ ही हमने ये भी स्टडी की कि जो कैलकुलेशन है अर्थमेटिक मीन का, वो तीनों प्रकार की सीरीज में डिफरेंट मेथड से किया जाता है। इसके कई मेथड्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के द्वारा किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाएगी उसकी स्टडी कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही साथ ये भी स्टडी करेंगे कि शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है कि सीरियल नंबर है स्टूडेंट्स के। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स का डेटा है 1 2 3 4 5 और उनकी हाइट दी गई है सेंटीमीटर में 150, 160, 140, 180 एंड 170 और हमें इससे कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक मीन की, अर्थात समांतर माध्य की। तो ये गणना हम किस प्रकार से करेंगे? फर्स्टली हम टेबल ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे ऊपर हमें लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ मीन, अर्थात समांतर माध्य की गणना। और इस टेबल के जो लेफ्ट साइड है या इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम सीरियल नंबर की कैलकुलेशन करेंगे, सीरियल नंबर की एंट्री करेंगे। तो सीरियल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम लेंगे हाइट। हाइट किस में है? सेंटीमीटर में। और ये जो हाइट सेंटीमीटर में है यही एक्स है, अर्थात हमारी वैल्यूज है। तो इसे हम लिख लेंगे 150, 160, 140, 180 एंड 170। अब देखिए, जो समांतर माध्य की कैलकुलेशन थी वो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें फॉर्मूला देखा था। समांतर माध्य की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? x1, x2, x3, x4 और x5 5 वैल्यूज है हमारे पास यहाँ। तो इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इसे हम नंबर ऑफ आइटम्स यानी पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पदों की संख्या 5 है और यहाँ हम इसका समेशन कर लेंगे। 150 हमारा x1 है, 160 x2 है, 140 x3 है, 180 x4 है और 170 हमारा x5 है। इन शॉर्ट हम इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स है, यानी जो हमारे पद मूल्य हैं उनका योग है। तो हम इसे सिग्मा एक्स के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा समेशन या जोड़ को या योग को व्यक्त करता है। तो यहाँ हमारा सिग्मा एक्स हो गया 800। जब हमने इन पांचों वैल्यूज का समेशन किया तो वो आंसर हमारा आया है उसका 800। अब एक्स बार की हमें कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ हमने एक्स बार का फॉर्मूला लगाया है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है वो हमारा 800 है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स 800, और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स यानी पदों की संख्या। और पदों की संख्या कितनी है? 5 है। तो हमने 800 को डिवाइड किया 5 से और ये आया हमारा आंसर 160। देखिए, यहाँ 160 के आगे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, क्योंकि यूनिट अगर हम नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है कि जो ये 5 विद्यार्थी है उनकी ऊंचाई का जो समांतर माध्य है या औसत है वो 160 सेंटीमीटर है। तो आपको लास्ट में आंसर में ये एक लाइन लिखनी है कि 5 विद्यार्थियों के ऊंचाई का जो औसत है वो 160 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैलकुलेशन की अर्थमेटिक मीन की। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड या लघुरीति। देखिए,
लघु रीति के अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी इन ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि लघु रीति के अंतर्गत और लघु रीति का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो कब यूज आएगा, तब यूज आएगा जबकि चर मूल्यों की संख्या कम हो, अर्थात हमारे जो वेरिएबल्स है वो नंबर्स में कम हो और वो दशमलव में नहीं हो। लेकिन यदि ये सिचुएशन है कि मूल्यों की संख्या अधिक है और उनमें से अधिकतर जो मूल्य है वो दशमलव में है और आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, तो इस सिचुएशन में हमें शॉर्टकट मेथड या लघु रीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और लघु रीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, लघु रीति के अंतर्गत हम सुविधाजनक मूल्य को कल्पित माध्य अर्थात एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। और एज्यूम्ड मीन सुविधाजनक मूल्य कैसे होगा, एज्यूम्ड मीन हमारा समंक श्रेणी में से कोई भी मूल्य हो सकता है और उससे बाहर का भी कोई मूल्य हो सकता है। लेकिन व्यवहार में हम क्या करते हैं, हम ऐसे मूल्य को कल्पित माध्य मानते हैं जो ना तो सबसे कम हो ना सबसे अधिक हो, बल्कि लगभग मध्य का हो। इससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो सरल हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कल्पित माध्य जरूरी नहीं है कि जो हमारी स्टैटिकल सीरीज है अर्थात समंकमाला है उसी के मध्य में हो, उससे बाहर भी हो सकता है। फिर कल्पित माध्य मानकर हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य मानने के बाद में हम प्रत्येक मूल्य से उसका डेविएशन देखते हैं, उसका विचलन देखते हैं। और जो मूल्य है प्रत्येक, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, या एक्स से। तो हम एक्स से किसका डेविएशन देखेंगे, कल्पित माध्य का, तो एक्स माइनस ए। तो ये हमारा हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम एक्स। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये कल्पित माध्य का पद मूल्यों से विचलन देखेंगे, तो यानी डेविएशन देखेंगे हम। और फिर विचलनों का जो योग होगा अर्थात इसका हम समेशन कर देंगे डेविएशंस का, और उस समेशन को हम भाग देंगे नंबर ऑफ आइटम से। इसके बाद में जो हमें नंबर प्राप्त होगा, जो अंक प्राप्त होगा, उसके साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, उसके साइन को प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए उसे उसी अनुसार एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य में से जोड़कर या घटाकर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अगर प्लस की वैल्यू है तो उसे हम एज्यूम्ड मीन में जोड़ देंगे, और जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है वो माइनस में है तो उसे हम एज्यूम्ड मीन में से या कल्पित माध्य में से घटा देंगे। और इस प्रकार से हमें जो हमारा समांतर माध्य है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो शॉर्टकट मेथड है वहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो समांतर माध्य का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है कि समांतर माध्य में से हम जो विभिन्न पदमूल्यों के विचलन का योग करते हैं तो उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा 0 होता है। अर्थात समांतर माध्य से विभिन्न पदमूल्यों का निकाला गया विचलन का जो योग है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन कल्पित माध्य से ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कल्पित माध्य यदि समांतर माध्य के बराबर होगा उसी सिचुएशन में जो डेविएशंस है उनका समेशन 0 होगा, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड में किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये देखिए है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे एक्स बार है आपका अरिथमेटिक मीन, ए है आपका एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, सिग्मा डी एक्स है पद मूल्यों का कल्पित माध्य से विचलन, अर्थात जो x है यानी जो वैल्यू ऑफ आइटम्स है हमारी उनका डेविएशन देखेंगे किससे, हम एज्यूम्ड मीन से। और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स यानी पदों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए वही एग्जाम्पल है जो हमने भी डायरेक्ट मेथड में देखा था, उसी एग्जाम्पल को हम अब शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वही हम टेबल ड्रॉ करेंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीन अर्थात समांतर माध्य की गणना। यहाँ हमने ले लिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ हमने ली है हाइट इन सेंटीमीटर। ये क्या है हमारी
वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स है और इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी 150, 160, 140, 180, 170 क्या हो गई, हमारी वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स हो गई। नेक्स्ट जो कॉलम है वो हम बनाएंगे कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य हमें मानना है। इसमें कल्पित माध्य क्या मानेंगे हम, देखिए हमारे यहाँ 140 से 180 तक की वैल्यूज़ है, तो हम बीच का कोई भी वैल्यू एक ले लेते हैं और उसे एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 150 को एज्यूम्ड मीन मान लिया है, तो हम जो एज्यूम्ड मीन है 150 उससे डेविएशंस देखेंगे जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स है उनका। तो यहाँ हमने देखा है dx इक्वल्स टू x माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए जब हम x में से a को माइनस करेंगे तो हमें साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि 150 हमारा x है, 150 में से हम माइनस करेंगे 150 तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसी तरीके से नेक्स्ट है 160 में से हम माइनस करेंगे 150 तो प्लस का 10 हो जाएगा। x माइनस ए हम कर रहे हैं डेविएशंस देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू है 140, इसमें से हम माइनस करेंगे 150 तो हमारी जो डेविएशंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 10। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी x की 180, तो 180 में से माइनस करेंगे हम 150 तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस 30। इसी प्रकार से जो लास्ट में है वो है 170 में से माइनस करेंगे 150 तो इक्वल्स टू प्लस 20। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेविएशंस का समेशन करना है। तो समेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की वैल्यू को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस माइनस की को एक साथ जोड़ेंगे और फिर हम इसका समेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस की वैल्यू कितनी है 10, 30 एंड 20, यानी कितनी हो गई 60 तो हो गए हमारे प्लस के, और माइनस के कितने हैं 10, तो प्लस 60 माइनस 10 तो कितना हो गया प्लस का 50, यानी ये जो डेविएशन का समेशन है हमारा वो क्या आया है हमारा प्लस 50। अब इसे हमें इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a की वैल्यू है हमारी 150, प्लस लगाया हमने बीच में, सिग्मा dx है हमारा 50 और n है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5। तो 150 प्लस 5 को 5 से हमने डिवाइड किया 50 को तो 10 आया, 150 प्लस 10 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा ध्यान में रखनी है, यहाँ हम लिखेंगे 160 सेंटीमीटर। जो 5 स्टूडेंट्स है उनकी हाइट का एवरेज या उनका मीन क्या है 160 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखने लायक है आप लोगों के लिए कि जब हमने डायरेक्ट मेथड से इसे सोल्व किया तब भी आंसर 160 सेंटीमीटर था, और शॉर्टकट मेथड से जब इसे सोल्व किया तब भी आंसर 160 सेंटीमीटर है। अर्थात जो हमारी समांतर माध्य की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे से हम कोई सा भी मेथड यूज़ करें, समांतर माध्य की वैल्यू इक्वल ही रहेगी। बस सिर्फ अंतर क्या है कि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग तब करना है जब वैल्यूज़ कम हो और साथ ही साथ पूर्णांकों में हो, और शॉर्टकट मेथड जब वैल्यूज़ बहुत अधिक हो और उनमें से कुछ दशमलव में हो, ऐसी सिचुएशन अगर हो तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड को हम किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन। उसके अंतर्गत भी हम 2 मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।